जय श्री श्याम भक्तों, प्रिय भक्तों, आज हम लेकर आए हैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक और चमत्कार की घटना। बाबा श्याम जिनके चमत्कार विश्व प्रसिद्ध हैं, वह अपने भक्तों को कभी भी दुख के समय में अकेला नहीं छोड़ते हैं। बाबा परीक्षा लेते हैं, पर बाबा अपने भगत को हिम्मत जरूर देते हैं और वह एहसास कराते हैं कि बाबा हर वक्त हर समय उनके साथ हैं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे बाबा श्याम और बाबा भैरव जी की। भैरव जी जो बाबा श्याम के द्वारपाल माने जाते हैं, उनका मंदिर भैरव मोड़ रिंगस में उपस्थित है। यह मंदिर कम से कम 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ से जुड़ी हुई एक घटना आज हम आपको बताएंगे। यह घटना हमारे बाबा श्याम के भगत अर्जुन सिंह जी ने हमें भेजी है। अर्जुन सिंह जी बताते हैं कि वह पहले 2019 से पहले नित्य बाबा श्याम के दर्शन करने हेतु हर महीने हर साल लगातार जाते थे। 2016 से लेकर 2019 तक 3 से 4 वर्ष वह बाबा श्याम के दरबार में जाना बंद कर चुके हैं। वह बताते हैं कि उन 3-4 सालों में जब बाबा का दरबार उनसे छूटा, तो साथ ही साथ उनके जीवन में परेशानियां व दुख व आर्थिक दिक्कतें आने लगी। वह बताते हैं कि जब आर्थिक दिक्कतें और दुख आया तो वह बाबा को दरबार भी भूल गए। वह नहीं जान पाए कि यह संकट के समय में वह जिस देवता को वह पूजते थे, उस देवता को वो भूल चुके हैं। अर्जुन सिंह जी बताते हैं कि 2019 लगभग 4 साल बाद वह जब दोबारा खाटू जाने की इच्छा मन में लाते हैं, तब वह एक दिन सुबह बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू जाते हैं। और वह खाटू में दर्शन करने के बाद 2019 जून की बात है कि वो बताते हैं कि 2019 में जब वे बाबा के दर्शन करने के बाद वापस आते हैं, तो मन में एक निश्चय करते हैं कि वह अब अगली बार बाबा के पैदल रिंगस से खाटू आएंगे। और समय भी निकलता है और 1 महीने बाद वह भैरव मोड़, जहाँ पे बाबा श्याम के द्वारपाल भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ से शाम के 7:30 बजे निशान उठाते हैं और खाटू के लिए पैदल चल पड़ते हैं। प्रिय भक्तों, इस समय आसमान में बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी और वह रात का अंधेरा छा रहा था। भगत बताते हैं कि जैसे जैसे वह रिंगस के अंदर प्रस्थान करते हैं, तो रिंगस का जो पुलिया है उसको पार करने के बाद अर्जुन सिंह जी बताते हैं कि बाबा श्याम के ऐसी कृपा हुई कि वो जिसको वह अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते हैं। अर्जुन सिंह जी बताते हैं कि जैसे ही वह रिंगस का पुल पार करते हैं, उसके बाद में एक छोटा कुत्ते का बच्चा उनके साथ उनके पैदल पीछे चल पड़ता है। वह भगत बताते हैं कि जब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके साथ चल रहा है, तो वो देखते हैं कि एक कुत्ता उनके साथ पैदल चल रहा है। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद एक गाड़ी आती है जो उस कुत्ते को टक्कर मारती है और वो कुत्ता कुछ दूर जाके गिर जाता है। पर फिर अर्जुन सिंह जी उस कुत्ते को पुचकारते हुए पानी वह उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, पर वह उनसे दूर दूर भागता है। वह बताते हैं कि जब वह उन्हें लगा कि वह कुत्ता उनके पास नहीं आना चाह रहा, तो वह उसके लिए पानी छोड़कर आगे चल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद वह देखते हैं कि वह कुत्ता फिर उनके पीछे चलता है। बरसात तेज हो रही थी, रात का अंधेरा था और घड़ी में 8 साढ़े 8 का समय हो चुका था। अर्जुन सिंह जी बताते हैं कि जैसे जैसे वह चले, तो पूरी रोड रिंगस से खाटू जो जाते हैं, 15 से 17 किलोमीटर का जो ये पूरा क्षेत्र है, उसके अंदर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुनसान रोड थी, अंधेरा था और उनके पीछे पर एक कुत्ता तकरीबन हर थोड़ी सी दूरी तय करके उनके साथ चल रहा था। वह बताते हैं कि जब 10 से 11 किलोमीटर चले, तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि कुछ दूर में 3-4 लोग बाबा का निशान लेकर जा रहे हैं। तो वह सोचते हैं कि अब थोड़ी सी दूर जाकर उनको जल्दी से उनके साथ संग कर लिया जाए। तो भगत बताते हैं कि जैसे ही वह उन लोगों के पास पहुंचते हैं, कुछ पल बात करते हैं, तो एकदम से उन्हें याद आता है कि उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। तो जैसे ही वह पलट के देखते हैं, तो भगत बताते हैं कि वहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं था और वह कुत्ता वहाँ से जा चुका था। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वह ढूंढे उसे, पर कुछ पल देखने के बाद
उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई दिव्य शक्ति थी जो उनकी रक्षा करने के लिए उस पूरी खाली रोड पे, उस अंधेरे के अंदर उनके साथ चल रही थी। प्रिय भक्तों, यह बात बताती है कि बाबा अपने भगत की, चाहे वह निशान उठाए या ना उठाए, वह किसी भी रूप में कहीं से भी पैदल चले या किसी गाड़ी या बस में चले, बाबा उसकी सुरक्षा अपने साथ रखते हैं। बाबा उसको कभी नहीं भूलते हैं और बाबा उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं। बाबा यह कृपा अपने हर भक्त पे बनाए रखें और अपने असीम कृपा अपने दुखी और असहाय भक्तों पर विशेष बनाएं। प्रिय भक्तों, अगर आपको भी बाबा से जुड़े हुए किसी चमत्कार के बारे में हमें बताना है तो कृपया हमारा फेसबुक आईडी मैसेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर आप हमें बाबा श्याम से जुड़ी हुई कोई भी अपनी घटना जो आप बताना चाहें वह बता सकते हैं। धन्यवाद।